हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 में रीओपनिंग को लेकर के है। प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हो चुकी है और असेसिंग ऑफिसर के पास कोई नया टेंजिबल मटेरियल नहीं है जिसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ये विश्वास बनाए कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, तो क्या डिपार्टमेंट खाली इस बेसिस पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकता है कि कोई एसएससी की इनकम असेस होने से रह गई है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में डिसाइड की और ये केस 481 ITR पेज नंबर 517 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 28 दिसंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हो चुकी थी। एसएससी एक चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। एसएससी को काफी सारी डोनेशंस हुंडी के अंदर एनोनिमस डोनेशंस के रूप में रिसीव होती हैं और एसएससी को काफी सारी डोनेशंस ऑर्नामेंट्स के रूप में भी रिसीव होती हैं, जो कि एसएससी अपने जो मंदिर के लिए है उन ऑर्नामेंट्स को यूज करता है। और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की जो असेसमेंट की गई उस असेसमेंट के अंदर ना तो एनोनिमस डोनेशंस को लेकर के कोई नेगेटिव व्यू असेसिंग ऑफिसर ने बनाया और ना ही उन डोनेशंस के लिए कोई नेगेटिव व्यू बनाया जो कि ऑर्नामेंट्स के रूप में एसएससी को रिसीव हुई थी। एसएससी के ही केस में सब्सिक्वेंट ईयर के लिए कोर्ट ने यह कहा था कि जो एनोनिमस डोनेशंस है वो सेक्शन 115 बीबीसी के अंदर टैक्स नहीं है और जो कोर्ट का प्रेसिडेंट था उसके अंदर उन ऑर्नामेंट्स को किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रेस्ट्रेन किया गया था ऑक्शन करने के लिए। जब एसएससी को ये नोटिस इशू किया गया सेक्शन 148 का, ये 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट करने के बाद, तो ये रीजंस रिकॉर्ड किए गए कि एसएससी को एनोनिमस डोनेशंस रिसीव हुई है, वो टैक्स होनी चाहिए। और दूसरा जो रीजन बताया गया वो ये बताया गया कि एसएससी को जो डोनेशंस ऑर्नामेंट्स के रूप में रिसीव हुई हैं, क्योंकि वो एसएससी ने स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो इसलिए एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। एसएससी ने ऑब्जेक्शंस रेज किए जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। एसएससी कोर्ट गया और जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है और कोई भी ऐसा नया मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं था जिससे ये ओपिनियन बनाया जा सके कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, तो ऐसे केस में जबकि ईओ के पास कोई भी नया मटेरियल नहीं है तो एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 148 के अंदर नहीं खोली जा सकती। कोर्ट ने यह कहा कि ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर ये डिसाइड कर चुका है कि एसएससी की जो एनोनिमस डोनेशंस हैं वो सेक्शन 115 बीबीसी के अंदर टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि एसएससी एक रिलीजियस और एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और कोर्ट ने ये कहा कि खाली इस बेसिस पर कि एसएससी को कुछ डोनेशंस ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में रिसीव हुई और एसएससी ने उसको सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 की इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट नहीं किया, खाली इस बेसिस पर एसएससी की रीओपनिंग सेक्शन 148 में नहीं की जा सकती, स्पेशली उस केस में जहां पर ऑलरेडी एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हो चुकी है, क्योंकि ये प्योरली एक केस चेंज ऑफ ओपिनियन का है। कोर्ट का ये भी कहना था कि ऑलरेडी कोर्ट का प्रेसिडेंट है जहां पर कोर्ट ने जो ऑर्नामेंट्स के कन्वर्जन पर रोक लगाई है, तो ऐसे केस में जहां पर कोई भी मटेरियल नहीं है और ये चेंज ऑफ ओपिनियन का एक क्लासिक केस है। फ्रेंड्स, इसी सीरीज के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर कोर्ट ने चेंज ऑफ ओपिनियन को अलाउ नहीं किया है। डिपार्टमेंट ने इस केस में ये दलील दी क्योंकि रीअसेसमेंट विद इन 4 ईयर्स रीओपन की गई है, तो डिपार्टमेंट जो बिना किसी टेंजिबल मटेरियल के भी और उस मटेरियल के बेसिस पर केस रीओपन कर सकता है जो ऑलरेडी फाइल पर है, इसको कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया और इस दलील को नहीं माना। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और ये केस 481 ITR पेज नंबर 517 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 दिसंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।